माय चैनल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आज जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पपी अभी लिया है एंड या लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे 6 स्टेप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये आज बताने वाली हूँ आपको कि जब आप पपी घर लेकर आते हो, बच्चा घर लेकर आते हो, तो उसको बेसिक ट्रेनिंग देनी होती है। तो वो ट्रेनिंग जब आप देते हो तो उसके लिए आपको मैं 6 स्टेप्स देने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए जब आप ट्रेनिंग देते हो। तो वो क्या क्या चीज है। तो जो पहली चीज है वो ये है, पहला जो बात है वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी ट्रेनिंग का एज नहीं है। देखो, ट्रेनिंग की एज नहीं होती। जैसे ही पपी 3 मंथ्स क्रॉस करता है, 3 मंथ का हो जाता है, आप दैट टाइम से उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक ट्रेनिंग आप देना स्टार्ट कर सकते हो। देखो, एक दिन में आप ट्रेनिंग दोगे तो वो सीख नहीं जाएगा, आपको प्रैक्टिस उसकी करवानी होगी। हफ्ते दिन तक आपको एक कमांड उसको बार बार करवाना होगा, तब जाके वो उसको उसके जहन में उसके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि हाँ, सिट मीन्स व्हाट, और ये स्टे बोलते हैं या फिर कम बोलते हैं, फेच बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप 3 मंथ जैसे आपका बच्चा हो जाए, आपका पपी हो जाए, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द परफेक्ट टाइम, आप कर सकते हो। बहुत बड़ा जब डॉग हो जाएगा, आप दैट टाइम ट्रेनिंग करोगे तो डिफिकल्ट होगा। आप ये खुद सोचो, ABCD जब बच्चे का जो एज होता है उसमें आप सिखाओ, या किसी 5-6 साल के बच्चों को आप ABCD सिखाओ, तो वो डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आपका जो प्रॉपर एज है, आपको एज का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है मेरा कि आप जब कमांड देते हो, जब सिखाना स्टार्ट करते हो, जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या, ट्रीट कभी भी दिखाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आप अपने पॉकेट में ट्रीट्स रख लो या फिर कहीं ऐसे जगह पे रखो जो आप इजीली अपने हाथ में रखो, बट वो दिखाओ मत। जब वो आप जो ट्रिक उसे ट्रेन कर रहे हो, जैसे आप सिट की कमांड देते हो, यदि उसको आपका डॉग अच्छे से सीख जा रहा है और वो उसको फॉलो कर रहा है, तो आप उसको प्रेज करने के लिए आप उसको दैट टाइम उसके मुंह में आप दे सकते हो ट्रीट, और दैट टाइम वो देखे। लेकिन आप ऐसे ट्रीट मत रखो कि वो बिल्कुल उसको लगे कि हाँ, मुझे ट्रीट के लिए ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलती हूँ, तो वो बताते मैं हमारा तो ट्रेन है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, कुछ ट्रिक्स करके दिखाओ, तो वो बोलते नहीं, ऐसे तो नहीं करेगा, उसे कुछ देना होगा। तो ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कुछ सिखा, ट्रिक मतलब या जो कमांड्स मतलब कि आपने सिखा दिया कुछ, फिर उसको किसी भी सिनेरियो में कोई भी उससे पूछे, उसको वो कमांड पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जब मैं ट्रीट दूंगी, बिस्किट, ट्रीट या बिस्किट हम क्यों देते हैं, वो जब वो कमांड करता है तो उसके लिए हम उसे देते हैं। जब वो कमांड, जैसे आपने सिट बोला, स्टे बोला, उसको फेच बोला, कम बोला, तो ये यदि वो करता है तो उसको प्रेज करने के लिए हम उसको ट्रीट देते हैं, उसको खुश करने के लिए, राइट, कि गुड बॉय या गुड गर्ल, आपने बहुत अच्छा किया। इसलिए ट्रीट तो नहीं देंगे ना कि करके दिखाओ, है ना। तो हमें इस पे फोकस करना है। जो थर्ड है मेरा पॉइंट, वो ये है बॉडी लैंग्वेज। जब आप पपी ट्रेन करते दैट टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आपको प्लेफुल मोड में नहीं होना है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज वो प्रोफेशनल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए दैट टाइम। स्ट्रिक्ट मीन्स मेरा ये नहीं है कि आप पपी के साथ मारपीट करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कहने का होता है बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, जैसे एक होता है जब हम खेलने के मूड में होते हैं, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो अलग होता है। तो पपी को पता होता है कि भैया मुझे भी खेलना है, लेकिन जब उसे पता होगा कि मुझे अभी सीखने का मेरा टाइम है, तो आपका भी बॉडी लैंग्वेज वैसा ही होना चाहिए। जो मेरा फोर्थ कमांड है वो है आपका, जब आप सिखाते हो कमांड, दैट टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपके आसपास में। कहने का मतलब, आप यदि कमांड उसको सिखा रहे हो, आप रहो और पपी हो, क्योंकि क्या होता है ना, पपी बहुत चंचल होते हैं, आपको पता ही है, बहुत प्लेफुल होते हैं, तो उनको कुछ और दिख जाएगा। तो यदि आप सिट कमांड सिखा रहे हो या फिर प्ले सिखा रहे हो, कोई भी सिखा रहे हो उसको, रन, तो वो उस पे से फोकस अपना हटा लेगा और वो दूसरी चीज पे उसका ध्यान चला जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि जब आप उसको कमांड देते हो तो उसके आसपास कोई टॉयज या फिर ऐसा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा फिफ्थ जो टिप्स है आप लोगों के लिए वो ये है, वॉइस जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जब उसको बोलो गुड बॉय या गुड गर्ल,
तो वो थोड़ी लाउड होनी चाहिए। बहुत धीरे से या हल्के वॉइस में आप यदि बोलोगे तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगा। आपको अटेंशन देना है। और इसी में एक पॉइंट मैं एक और बताती हूँ कि आपको हमेशा अपने डॉग का या पपी का, जिसको भी आप ट्रेन करो, आपको नाम याद होना चाहिए। आप उसको एड्रेस करो नाम से। सबसे पहले ट्रेनिंग का एक और टिप्स मैं आपको देती हूँ कि आपको आपके पपी का नाम के साथ आपको ट्रेन करना है, ताकि उसको ये समझ में आए कि ये मेरा नाम है और जब इस नाम को लिया जाएगा जो भी है तो मुझे बुलाया जा रहा है, और वो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये सेट होता जाएगा। तो आपको हर बार यही करना है। जो 6 टिप मेरा ये है कि जब भी आप उसको ट्रेन करो तो आपको ये देखना है उसके एग्रेशन को कंट्रोल करना है। आपको ये देखना है कि भैया पपी मुझ पे हावी नहीं हो जाए। आप पपी को ट्रेन कर रहे हो, आपको वो ट्रेन नहीं कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो डॉग्स होते हैं उनका जो नेचर है वो डोमिनेंट करने का होता है। वो अपने साथ जो रहने वाले हैं वो किसी न किसी पैक ऑफ फैमिली को डोमिनेट करते हैं, तो हावी होते हैं। तो आपको ये ट्राई करना है कि पपी आप पे हावी ना हो, या जो डॉग है आपका वो आप पे हावी ना हो, आपकी बात को वो माने। ठीक है, आपने कोई कमांड दिया कि आप क्यों ट्रेन कर रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो ताकि उसको बेसिक जो चीजें वो उसको पता हो। आप कहीं पे जा रहे हो, यदि स्टॉप आप बोलते हो तो उसे पता है कि उसे नहीं करना। नो बोलते हो तो उसे पता होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे रुकना है। जैसे मेरे मास्टर ने मेरे को कमांड दिया, मेरे मम्मी पापा या मेरे पेरेंट्स जो भी है उन्होंने ये कमांड दिया नो, मतलब नो मीन्स मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये उसे पता होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि वो आप पे हावी हो जाए। तो आपको ये ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और जो भी आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, आप जो भी उसे सिखा रहे हो, देखो एक दिन में बच्चा नहीं सीखता है। आपको पेशेंसली, कामली उसे ट्रिक बार बार बतानी पड़ेगी, बार बार सिखानी पड़ेगी, और प्रैक्टिस भी करना होगा। दूसरी बात ये है कि ये तो कंप्लीट हो गए मेरे 6 टिप्स। इसके अलावा मैं एक चीज बताती हूँ, लोग बहुत प्यार से ट्रेनिंग देते हैं अपने पपीज को, अपने डॉग्स को, वो सीख भी जाते हैं, बट आगे चल के हम डे टू डे लाइफ में बिल्कुल यूज नहीं करते उन चीजों का। तो देखो जब आप यूज नहीं करोगे तो बच्चा भूल जाएगा। तो जो ये बेसिक क्योंकि ये चीजें जरूरत पड़ती है, स्टे है, नो है, सिट कमांड है, ये सब बहुत कॉमन कमांड है, या हैंडशेक है, या आप सैल्यूट करवाते हो, ये सब कमांड ऐसा है कि ये सब डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें इसमें से आपको जरूरत पड़ सकती है कहीं भी। तो आप बीच बीच में इनको ये सब रिवाइज करवाते रहा करो घर पे भी, तो बच्चा याद रखेगा इन चीजों को, और आपका जो ये मेहनत है ट्रेनिंग पीरियड ये सही रहेगा। तो आई होप मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा आपको। तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, एंड देन अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें। नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।